हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पहले श्रमिकों पर, फिर श्रमिकों की बस पर और अब श्रमिकों की ट्रेन को लेकर सियासत। महाराष्ट्र के सीएम ने आरोप लगाया कि उन्हें पर्याप्त ट्रेनें नहीं मिल रही। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 7 घंटे में 10 ट्वीट किए और महाराष्ट्र सरकार से 125 ट्रेनों की लिस्ट मांगी। ये ट्विटर वॉर रात के 2 बजे तक जारी रहा। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। ना मजदूरों का हुजूम खत्म हो रहा है, ना ही इस पर चल रही सियासत। नई सियासी किश्त की शुरुआत तब हुई जब श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रेल्वे पर बड़े आरोप लगाए। आपण रोज 80 ट्रेनची मागणी करतोय, रोज 80 ट्रेनची मागणी करतोय की आम्ही सोय करायला तयार आहोत, आम्हाला ट्रेन्स द्या, पण रोजच्या 30 ते 40 म्हणजे अर्ध्या ट्रेन्स आपल्याला रोज मिळतात। अर्ध्या 80 ट्रेन्स आपण रोज मागतोय, पण 30 ते 40 मिळतात। ट्रेन्स आपली क्षमता आहे, तुम्ही ट्रेन्स आम्हाला द्या, आम्ही आमच्याकडनं सगळ्या ह्या मजुरांची आता आपण नीट व्यवस्था केलेली आहे। जितनी ट्रेनें लगातार मांगी जा रही है, स्वयं रेल मंत्री उसमें ध्यान देते हैं और ट्रेनें मिलती है। कई बार रात को लेट लिस्ट आती है, तब भी ट्रेनें दी जाती है। इसलिए जो बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने या शिवसेना के सांसदों ने किया है, वो कोरी राजनीति है। लेकिन कुछ ही देर बाद रेल मंत्री ने खुद मोर्चा संभाला और रविवार शाम करीब 7:15 बजे 3 ट्वीट किए, जिसका मजमून कुछ यूं था। हम महाराष्ट्र को 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपके पास श्रमिकों की लिस्ट तैयार है। सभी निर्धारित जानकारी अगले 1 घंटे में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पहुंचाने की कृपा करें, जिससे हम ट्रेनों को समय पर चला सकें। उम्मीद है कि पहले की तरह स्टेशन पर आने के बाद ट्रेन को खाली ना जाना पड़े। आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपको जितनी ट्रेन चाहिए उपलब्ध करा दी जाएंगी। इसके बाद पीयूष गोयल लगातार ट्वीट करते रहे। रात के करीब 10 बजे शिवसेना नेता संजय राउत ने भी इस ट्विटर वॉर में एंट्री मारी। उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे मंत्रालय को अपेक्षित गाड़ियों की सूची दी है। पीयूष जी से सिर्फ विनती यही है कि ट्रेन जिस स्टेशन पर पहुंचनी चाहिए उसी स्टेशन पर पहुंचे। गोरखपुर के लिए जाने वाली ट्रेन उड़ीसा ना पहुंच जाए। रात के करीब 12 बजे रेल मंत्री ने फिर लिखा, रात के 12 बज चुके हैं और 5 घंटे बाद भी हमारे पास महाराष्ट्र सरकार से 125 ट्रेनों की डिटेल्स और पैसेंजर लिस्ट नहीं आई है। मैंने अधिकारियों को आदेश दिया है, फिर भी प्रतीक्षा करें और तैयारियां जारी रखें। मेरा अनुरोध है कि महाराष्ट्र सरकार अभी भी अगले 1 घंटे में कितनी ट्रेनें कहां तक और पैसेंजर लिस्ट हमें भेज दें। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और पूरी रात काम कर कल की ट्रेन की तैयारी करेंगे। रात के करीब 2 बजे पीयूष गोयल ने फिर ट्वीट किया और लिखा, कहां है 125 ट्रेनों की लिस्ट? रात के 2 बज रहे हैं और हमें सिर्फ 46 ट्रेनों की लिस्ट मिली है, जिसमें से 5 पश्चिम बंगाल और ओडिशा की हैं, जिसे फिलहाल तूफान की वजह से नहीं चलाया जाएगा। हम 125 ट्रेनों के लिए तैयार थे, लेकिन अब सिर्फ 41 ट्रेन चला रहे हैं। आज के तारीख में जो महाराष्ट्र सरकार से रिक्वेस्ट आई थी वो 46 ट्रेन की थी। उसमें से 5 ट्रेनें जो ओडिशा और वेस्ट बंगाल तरफ जाने वाली थी, वो एम्फन साइक्लोन की वजह से हम ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो बाकी जो 41 ट्रेन है उनका नोटिफिकेशन हमने आज के लिए निकाला। इसके बाद आज सुबह संजय राउत ने ये लिखा, क्या आपने 14 मई को नागपुर से उधमपुर गए ट्रेन के मुसाफिरों की लिस्ट मांगी थी? क्या आप बताएंगे कि ट्रेन की व्यवस्था करने के बाद आपने मुसाफिरों को जुटाने की क्या कोशिश की? क्या आप भूल गए हैं कि आप राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच सियासत सिर्फ श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर नहीं बल्कि मजदूरों को लेकर भी सरपट दौड़ रही है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र में मजदूरों का जिक्र करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को हिटलर बता दिया, तो योगी भी फ्रंट फुट पर खेलने लगे। उन्होंने लिखा, एक भूखा बच्चा अपनी माँ को ढूंढता है। यदि महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली माँ बनकर ही सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदेश वापस नहीं आना पड़ता। दरअसल महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना और बीजेपी के बीच लड़ाई बढ़ती ही जा रही है। बीजेपी ने सूबे में महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन छेड़ रखा है, लेकिन दिलचस्प है कि इन सब के बीच महाराष्ट्र के सीएम को विधान परिषद पहुंचने के लिए पीएम मोदी को फोन घुमाना पड़ा। जब तक विधान परिषद चुनाव का पेच फंसा हुआ था, तब तक राज्यपाल बीके कोश्यारी के साथ भी रिश्ते सामान्य नहीं थे। लेकिन उद्धव के निर्विरोध चुने जाते ही संजय राउत राज्यपाल के पास पहुंचे और उसे शिष्टाचार मुलाकात का नाम दिया।
हमारे राज्यपाल महोदय से बहुत ही मधुर संबंध है, वो हमारे मार्गदर्शक है। उद्धव जी, मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी के संबंध रिश्ते बहुत ही अच्छे और मधुर। ठीक है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति होती है, लेकिन मजदूरों के दर्द और आंसुओं पर हो रहा ये सियासत का खेल आखिर कब खत्म होगा? शाहनवाज हुसैन साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए। पवन खेरा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय आलोक जी हमारे साथ नेता जेडीयू के जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ेंगी शिवसेना सांसद चर्चा में शामिल होने के लिए। शाहनवाज जी, आपके साथ मैं शुरुआत करूंगी ईद मुबारक कहते हुए सभी को। जी ईद मुबारक हो शाहनवाज। चलिए, आज तक के सारे दर्शकों को ईद मुबारक। और इस बार सबने घर में ईद मनाई है और बहुत साल बाद अंजना जी हमने भी घर में ही नमाज अदा की है, घर में ही ईद मनाई जी। तो लेकिन ये ईद कुछ खुशियां लेकर भी आई है और कुछ चर्चा लेकर भी आई जी। उसी चर्चा को आगे लिए चलते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि पहला सवाल मेरा पवन खेड़ा जी से है। पवन खेड़ा जी, क्या राजनीति का ही हिस्सा था वो रोना भी, जब ये कहा गया कि हमें ज्यादा ट्रेनें चाहिए, 80 चाहिए, हमें 40 ही मिल रही है? क्योंकि पीयूष गोयल रेल मंत्री का तो यह आरोप है कि रात 2 बजे तक वो इंतजार करते रहे और सिर्फ 46 ट्रेनों की लिस्ट आए, जिसमें से 41 ही चल पाए क्योंकि 5 ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अम्फान वाले इलाकों के लिए थे। तो जब 41 ही चलानी थी तो फिर रोने का क्या अर्थ? जी, पीयूष गोयल जी पर तो अब मुझे नहीं लगता कि सरकार के जो आला प्रधानमंत्री वो भी भरोसा करते होंगे। जिनकी गाड़ी निकलती गोरखपुर जाने के लिए चली जाती राउरकेला, 40 रेलगाड़ियां भटक जाती हैं अपना रास्ता। ऐसा रेल मंत्री मोदी है तो मुमकिन है यही हो सकता है, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। शाहनवाज जी, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अंजना जी, पीयूष ने ऐसे संबंध, ऐसे वक्त में जहां महामारी का माहौल हो, सबको आपस में संबंध बनाकर, हम विपक्ष में हो किसी भी पार्टी में हो वो बिल्कुल मायने नहीं रखता, मिलकर काम करना। पीयूष जी ने सबसे पहले इस परंपरा को तोड़ा, ट्वीट कर आज से 10 दिन पहले कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड जो है ट्रेन की परमिशन नहीं क्लियर कर रहे हैं। तीनों मुख्यमंत्रियों को मजबूरन ट्विटर पर ही जवाब देना पड़ा कि आप झूठ बोल रहे हैं, कोई भी परमिशन यहां पेंडिंग नहीं है। उनके झूठ रोज पकड़े जाते हैं, लेकिन वो फिर भी झूठ बोलने से बाज नहीं आते, तभी सही जगह पर सही कैबिनेट में मंत्री हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। बात वो नहीं है। क्या पीयूष गोयल जी फोन उठाकर उद्धव ठाकरे जी से बात नहीं कर सकते थे? जब कोई काम होता है तो फोन उठाकर नहीं करते होंगे? इस मामले को, इसका आपको राजनीतिकरण करना है, इस माहौल में राजनीतिकरण करना है जिस माहौल में जनता त्राही कर रही है। आपको झूठ भी बोलना है, आपसे अपना मंत्रालय संभल नहीं रहा, बिल्कुल आज से नहीं, पहले और भी जो मंत्रालय थे वो भी नहीं संभल पाए, तो ये भी नहीं संभल पा रहा, ये भी स्पष्ट है, सामने दिख रहा। आपसे अपना मंत्रालय नहीं समझता, आप राजनीति करना चाहते हैं, माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप राजनीति करेंगे तो वहां से भी राजनीतिक जवाब आएगा। ये राजनीतिक सवाल जवाब का शाहनवाज जी, ये वक्त है कि मिलकर काम करिए और मजदूरों को पहुंचाइए, मिलकर काम करना चाहिए। फोन पर बातचीत हो सकती थी, गोरखपुर मत भेज दीजिए। ठीक है, मिलकर मतलब फोन करके, मिलजुल कर काम करके, फोन पे बात करके चर्चा आगे ले जाई जा सकती थी। ट्विटर पर उतरना एक ऐसी कड़वाहट के साथ आगे बढ़ने के बराबर था। शाहनवाज जी, देखिए अंजना जी, देश का सौभाग्य है कि एक ऐसा रेल मंत्री है जो 2 बजे रात तक भी जग के ट्वीट करता है, और ठीक 2:01 पर मैंने भी रिट्वीट किया उसको, क्योंकि वो मजदूरों का सवाल है। आज महाराष्ट्र के मजदूरों की चिंता की बात पर हम चर्चा में बैठे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शिवसेना की जब भी कोई राय हो यूपी बिहार के मजदूरों के लिए, लेकिन पेंडेमिक के वक्त में, इस आपदा के वक्त में जिस तरह शिवसेना की नेतृत्व में जो सरकार है उसने जिस तरह से किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पीयूष गोयल जी रात में जगकर कहते हैं ट्रेन है, पवन खेरा साहब कह रहे हैं राउरकेला क्यों चली गई, उधमपुर क्यों चली गई। आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आप ये कहिए कि अगर इस पेंडेमिक के वक्त में अगर सबसे ज्यादा परेशानी कहीं यूपी बिहार और पूर्वांचल के मजदूरों को हुई तो जहां कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार है वहां महाराष्ट्र में हुई। जब कहा गया ट्रेन के मामले में, तो मैं
कहता हूं, आपने तो पहले ही बता दिया, अगर मैं कहूंगा तो रिपीट होगा, मैं रिपीट नहीं करता। मैं जो आपने बताया ट्रेनों के बारे में वो पूरी लिस्ट मैं भी लेकर बैठा हूं। अगर महाराष्ट्र सरकार को कंफ्यूजन है तो वो आज तक को मेल करे, उन्होंने कितनी ट्रेनें मांगी आप तय कर लीजिए। पीयूष गोयल ने तो रेल मंत्री के नाते लिखकर ट्वीट करके कहा ट्रेनें खड़ी हैं। अगर वो ट्रेन को उद्धव ठाकरे जी बहुत ट्वीट करते हैं, उनके आदित्य जी भी बहुत ट्वीट करते हैं, तो वो ट्वीट कर देते हमने ट्रेन संख्या इतनी इतनी मांगी और रेल मंत्री ने इतनी कम ट्रेन दी। नहीं, उन्होंने कहा कि 125 ट्रेन खड़ी है। अब महाप्रबंधक को कहिए जितनी ट्रेन चाहिए उतना उपलब्ध करें। ट्विटर पे नहीं, अब सरकार ट्विटर से ही चलेगी। अरे मतलब आप लोग बयान भी ट्विटर से दीजिए, सरकार भी काम ट्विटर पे करेगी। पूरी तरह मॉनिटर कर रहे हैं। पीयूष गोयल बैठ के रात में, आप इसको सराहेंगे कि ऐसा रेल मंत्री है जो रात में 3 बजे 4 बजे तक जग के मजदूरों के दर्द को बांट रहा है। और महाराष्ट्र की सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। ठीक है, अब प्रियंका जी आ गई हैं। महामारी बढ़ रहा है, इतनी प्रॉब्लम बढ़ रही है, और जिस तरह का व्यवहार वो कर रहे हैं, क्या शिवसेना से लोग ये कहेंगे कि उन्होंने ट्रेन इतनी मांगी और हमने कम दे दी? ठीक है प्रियंका जी, क्या वही सवाल जो मैंने पवन जी से पूछा था, आप थोड़ा लेट आई, क्या ये राजनीति के रोने का हिस्सा था कि हमें 80 ट्रेनें चाहिए, 40 ही मिल रही हैं? क्योंकि पीयूष गोयल का ये दावा है कि वो रात के 2 बजे तक, और उन्होंने ट्वीट भी किया, लाइव ट्वीटिंग उन्होंने की कि रात के 2 बज रहे हैं, अभी तक लिस्ट नहीं आई है, और फिर आई भी लिस्ट तो 45 ट्रेनों की, जबकि वो 125 देने को तैयार थे। तो फिर क्या वो राजनीति का रोना था सिर्फ? एक तो मुझे ये जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया है राजनीति का रोना, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगा, क्योंकि महाराष्ट्र को अगर आप देखेंगे, महाराष्ट्र एक सरकार है जो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के साथ हाथ में हाथ लगाकर चल रही है, मिलाकर चल रही है। कमी बीसी जो भी हुई होगी, हमने उसके बारे में, हमने उसको ध्यान में रखकर भी हमने काम किया है। मैं आपको बता दूं, 525 ट्रेन अब तक चल चुकी हैं महाराष्ट्र से, और वो क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने जो ट्रेन की मांग की थी, जितनी पेंडिंग है, अभी भी जो पेंडिंग है ट्रेन, वो अब तक नहीं चली हैं। रही बात जो रेल मंत्री ने कहा, देश के ऐसे रेल मंत्री जो रात के 3-3 बजे तक काम कर रहे हैं, उनको मजदूरों की पीड़ा समझ में आ रही है। ये वो रेल मंत्री हैं जिन्होंने कहा था 3 महीने तक कोई भी माइग्रेंट जो है भूखा नहीं सोया है, जो सरासर झूठ निकला। ये वो रेल मंत्री हैं जिन्होंने दूसरे मुख्यमंत्रियों पे बार बार आरोप लगाया है कि वो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और हालांकि 3 मुख्यमंत्री झारखंड के हो, छत्तीसगढ़ के हो, राजस्थान के हो, उन्होंने बाकायदा उनके झूठ को उजागर किया है। रही बात महाराष्ट्र की मेरे पास अभी लिस्ट सामने है। करीब 157 ट्रेन ऐसी हैं जिसकी परमिशन अभी तक पेंडिंग है। कौन से 2 राज्य हैं जहां से परमिशन पेंडिंग है? उत्तर प्रदेश और बिहार। तो मैं इनसे उम्मीद करूंगी कि इनके रेल मंत्री से कहें कि जाकर उत्तर प्रदेश की सरकार से कहें कि आप लोग इतना देरी क्यों कर रहे हैं परमिशन में। आप जाकर बिहार की सरकार से पूछिए कि इतनी देरी उनसे क्यों हो रही है। मैं बस उनसे यही कहूंगी, रेल मंत्री से, इस पे राजनीति ना कर। मुख्यमंत्री जी ने कहा हमारी कैपेसिटी है कि हम 80 ट्रेन रोज चला सकते हैं। इस समय पर आपको खुद राजनीति में ना पड़कर आपको कोशिश करनी है कि कोऑपरेट कर जो हमारे माइग्रेंट भाई बहन हैं, जो अपने घर जाना चाहते हैं, उनके साथ कोऑपरेट करें, और जो परमिशन पेंडिंग है उनको हमारे क्लियरेंस दें। और एक बात अंजना जी लास्ट टाइम कहूंगी, जो इन्होंने ट्विटर पे जो उन्होंने राजनीति शुरू की रेल मंत्री ने, उनको याद दिलाना पड़ेगा कि जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ट्रेन चालू करने का, जहां से शुरू होती है जहां पे एंड होती है, उसका परमिशंस चाहिए होते हैं। दूसरी रही बात, परमिशंस के साथ साथ पूरी पैसेंजर लिस्ट चाहिए होती है। पैसेंजर लिस्ट के साथ साथ उन सारे पैसेंजर्स की हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होती है। आप कह रहे हैं हम 125 ट्रेन कल लगा देते हैं, जिसमें आप अगर 1200 भी लोग जाते हैं, 1.5 लाख करीब पैसेंजर्स जाते हैं। आप कह रहे हैं आधे घंटे के अंदर। कोई फरमान जारी किया है क्या? आप कोई रेल मंत्री ना होकर रेल के ओनर हो गए क्या? ये सारे टैक्स पेइंग जनता का पैसा है जो जिससे रेल चलती हैं। अभी तक मैं आपको कह दूं 85 करोड़ हमारे खर्च हुए हैं महाराष्ट्र सरकार के ट्रेन चलाने में, पर अब तक केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं आई है। तो इस तरीके के व्यवहार करना कि आपको लगता है सब पे मेहरबानी कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। और आपको केंद्र सरकार में, हम प्रधानमंत्री के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स भी कोऑपरेट करें। ठीक है, शाहनवाज जी जवाब दीजिएगा। एक बार अजय आलोक जी के पास मुझे जाने दीजिए। 1 सेकंड सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। अजय आलोक जी, मुझे ये बताइए, उस मजदूर की क्या गलती है जो गैर बीजेपी शासित राज्य में है? क्योंकि इस पॉलिटिक्स में तो वही फंसेगा। मजदूर की तो गलती यह है कि जिस महाराष्ट्र के लिए मजदूर वहां पे अपना
जान देते आया, खून पसीना लगा के काम किया, और आज विपदा की घड़ी में उस महाराष्ट्र की सरकार ने उस मजदूर को छोड़ दिया। मजदूर की सबसे बड़ी गलती यही है, उनको छोड़ दिया अपने भाग्य भरोसे, खाने तक की सुध नहीं ली, और आज वापस भेजने में भी राजनीति या सियासत कर रहे हैं। प्रियंका जी को शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूं, ये चेक कर लेंगी, हमारे होम डिपार्टमेंट ने आपके होम डिपार्टमेंट को 2 मई को एक बाकायदा ऑफिशियल ब्लैंकेट एनओसी भेज दिया था महाराष्ट्र सरकार को और रेलवे को भी। अब महाराष्ट्र के साथ साथ ये ब्लैंकेट एनओसी हमने पंजाब को, दिल्ली को, तमिलनाडु को भेजी थी कि आपको हमसे कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप जितनी आपकी इच्छा करें, जितना आप समझिए, आप रेल करवा के भेजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है रिसीव करने में, सिर्फ इंटीमेशन कर दीजिएगा कि कब कौन सा ट्रेन आप भेज रहे हैं। तो ये बात कहना कि बिहार सरकार ने क्लियरेंस नहीं दी, ये थोड़ा गलत है। दूसरी बात, 1105 ट्रेनों की हमने अप्रूवल अभी तक रेलवे से हम करवा चुके हैं, 700 सुपर ट्रेन हमारे यहाँ आ चुकी है, 12 लाख लोग आ चुके हैं जो क्वारंटाइन में रह रहे हैं, और अभी 1105 ट्रेन में लगभग 7 लाख और लोग के आने की उम्मीद है, जरूरत पड़ेगी तो हम और ट्रेन लेंगे। राजनीति करके ये कहिए कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कि आप मजदूरों का ठीक से ध्यान दें, सिर्फ मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप हो गए, दिल्ली हो गई, पंजाब हो गई, जहां जहां से श्रमिक की मूवमेंट हो रही है, ये सबसे बड़ा आपकी सफलता का सबूत यही है कि श्रमिक आपके राज्य को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि आप श्रमिकों की देखभाल नहीं कर सकते, आप उनको खाना ठीक से नहीं दे सकते, आप उन्हें संक्रमित करके भेज रहे हो, आप उनकी चिकित्सा व्यवस्था नहीं ठीक कर सकते, शर्मड़ा दी है पूरी मुंबई की मुंबई और दिल्ली का दिल्ली। तो ये आपका दोष नहीं है, ये तो आने वाले समय में जब कोविड खत्म होगा, लोग खुद देखेंगे किस राज्य ने क्या काम किया है। आपने ना उनको पैसा दिया, ना उनको राशन दिया, तो वो छोड़ के जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं ना उनको आपने आर्थिक मदद दी। प्रियंका जी एक जवाब दे ले, फिर शहनवाज जी, पवन जी। देखिए, मैं यहाँ पर किसी की तू में लगूंगी नहीं। ये एनओसी भी एक राजनीतिकरण का काम हुआ है, क्योंकि अभी भी 32 ऐसी लिस्ट हैं जो उनके हाथ में मैं थमा सकती हूँ बिहार सरकार को, और ये बिहार सरकार वहाँ के मजदूरों की बात नहीं है, ये सरकार की जो राजनीतियां चल रही हैं और षड्यंत्र चल रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इनको अवगत करा दूं कि यहाँ पे करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा माइग्रेंट्स काम करते हैं, और जिसमें से 6.5 से 7 लाख लोग वापस जा चुके हैं और करीब 5 लाख जाना चाहते हैं। बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं भाई साहब, आप वो वीडियोस को देख लीजिए, किस तरीके से उनको महाराष्ट्र सरकार ने खुशी खुशी भेजा है, पूरे खाना पीना के साथ भेजा है, और पूरे 2 महीने उन लोगों को ध्यान रखकर 3 बार की मील्स देकर 16,000 कैंप लगाकर 5.5 लाख लोगों का दिन रात और पूरे समय का हेल्थ चेकअप्स कराकर उनको वापस सही सलामत उनके घर भेजा है। घर जाने के बाद उन पे किस तरीके की आपदा आ रही है, बहुत सारे वीडियोस घूम रहे हैं, मुझे कोई प्रूफ या साबित करने की जरूरत नहीं है। हमारे श्रमिक भाई बहन है, वीडियो नहीं, मैंने तो आज तक देखा है प्रियंका जी, मैंने तो आज तक देखा है, बांद्रा स्टेशन देखा है, एक बार नहीं 2 बार देखा है। पहले देश में मैंने औरंगाबाद देखा है, श्रमिकों को ट्रैक पे चलते हुए देखा, उनकी लाशें देखी है, टीवी पे देखा है, वीडियो आप देखिए सोशल मीडिया का। मैं वीडियो सोशल मीडिया की नहीं देखता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ। औरंगाबाद से भी चलते हुए मजदूरों को देखा है, ट्रैक पे मरते हुए देखा है। ठीक है, पूरा करें। बांद्रा वीटी पे भी देखा है मैंने कि कैसे लोग इकट्ठा हो गए। बीच में टोका टाकी का, आपके बीच में मैं टोक नहीं रही थी, बीच में टोका टाकी करेंगे, वो आपका स्तर दिखाता है कि आपका डिबेट का स्तर ये है, तथ्य नहीं है, इसलिए आप चीख चिल्ला रहे हैं। मेरे पास सारे तथ्य हैं, और अगर आपके पास इतना ध्यान है श्रमिकों के लिए, जरा पूछे रेल मंत्री से कि 40-40 घंटे क्यों लग रहे हैं, 4-4 दिन में मुंबई से चली हुई ट्रेन 4-4 दिन बाद क्यों पहुंच रही हैं, 40 श्रमिक ट्रेन अपनी जगहों पे क्यों नहीं पहुंच रही हैं। जरा आप ये सारी चीजें ध्यान रखिए, मुख्यमंत्री से अपने कहिए कि आपके 32 ऐसी ट्रेन है जो महाराष्ट्र से परमिशन मांग रही है, महाराष्ट्र परमिशन मांग रही है, उसको ग्रांट कर दीजिए। जल्द से जल्द हर चीज का निवारण हो सकता है, निवारण करने की मंशा नहीं है क्योंकि राजनीति छाई हुई है, बिहार में चुनाव आ रहे हैं। अंग्रेजी समझना भूल गई हैं आप, अंग्रेजी समझना भूल गई हैं आप। ब्लैंकेट एनओसी कोई चीज होती है सरकारों के बीच में, आपको पता नहीं है, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन सीखिए। शाहनवाज जी और पवन खेड़ा। देखिए शाहनवाज जी, मैं देखिए आज अजय आलोक जी ने एकदम साफ तौर पे बात कही। अरे सुनिए सर, एक सेकंड शाहनवाज जी, एक सेकंड सर, आप सरकार है, बहुत बड़ी चीज होती है, रेलवेज आपके पास है, अब उन मजदूरों की क्या गलती है जो गैर बीजेपी राज्य में, अगर आप इस तरह से लड़ाई के एक भंवर में घुसेंगे तो मामला फिसलता जाएगा। तो फिर ये सवाल तो उठेगा ना कि आखिर उन मजदूरों की क्या गलती है जो उन राज्यों में है, अगर आप इसको बवंडर बनाएंगे, ईगो इशू बनाएंगे। अंजना जी, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बिहार से, 3 बार सांसद रहे हैं, लोगों के फोन आते हैं, दर्द आते हैं, बहुत से लोगों की मदद करते हैं। हम लोगों का फोन भी एक कॉल सेंटर की तरह है। सबसे ज्यादा दुख और दर्द की कहानी अगर कहीं से
आई है तो महाराष्ट्र से आई है। एक एक रूम में 7-7 लोग रहते हैं, कोई फिक्र नहीं। कहाँ प्रियंका जी ने लिस्ट दे दिया, कितने कैंप चल रहे हैं, एक खबर आपने नहीं देखी होगी। और मजदूर इतने परेशान अगर सबसे ज्यादा हुए तो वो महाराष्ट्र में हुए। आपने मजदूर की कोई फिक्र नहीं की। आपके यहाँ सही कहा गया, रेलवे ट्रैक पे आपके यहाँ मजदूर रेलवे ट्रैक पर गए, आपके यहाँ पैदल जाने वाले लोग गए, आपने दिक्कत नहीं दी। कौन सी सरकार है, यूपी या बिहार की सरकार ने पूरी तरह ब्लैंकेट एनओसी दिया है। आपकी व्यवस्था चरमराई हुई है, आपकी हेल्थ व्यवस्था पूरी पुअर है। आज मुंबई का ये हाल है कि लाशों के साथ आप मरीज लेटा रहे हैं, आप उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज आपके मंत्री बीमार होते हैं तो नांदेड़ से उनको वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए मुंबई ले आते हैं अशोक चौहान जी को। आपको आम आदमी की, गरीब की कोई फिक्र नहीं है। बिहार यूपी के प्रवासी लोगों के लिए आपके मन में जो भी भाव रहा हो कभी, लेकिन पेंडेमिक के वक्त में इस तरह का भाव सही नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, ट्रेनों में थानों के जरिए, आपके स्टाफ के जरिए, सरकार के जरिए उनको बैठाना है। उसमें भी आप अगर रेल मंत्री कह रहे हैं 125 ट्रेन देने को तैयार हैं, आप 41 भी नहीं दे पा रहे हैं। और फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार और यूपी की सरकार राजनीति कर रही। पहले जब इस मामले में जब लॉकडाउन हुआ तो पहले था कि हम इस पर जीतेंगे, लेकिन मजदूरों का जब संयम टूटा और ये तय हुआ राज्य के मुख्यमंत्रियों के बैठक में कि उनको भेजा जाए, तब महाराष्ट्र सरकार ऐसा सौतेला व्यवहार बिहार, यूपी और प्रवासी मजदूर के साथ जैसा किया है, इसकी कहीं मिसाल नहीं है। और सबसे ज्यादा अगर मजदूर को आंसू से रोते हुए किसी प्रदेश में देखा है तो वो महाराष्ट्र है। और आपसे यही गुजारिश है कि राजनीति मत कीजिए। जितनी ट्रेन चाहिए रेल मंत्री ने कहा है, अगर वो नहीं दें तो आप भी ट्वीट करके घेरिए उनको। रेल मंत्री रात में जग कर आपको ट्रेन दे रहे हैं और आप कह रहे हैं राउरकेला क्यों ले गए, उधमपुर क्यों ले गए, 4 दिन क्यों लग गया, वो हमारा विषय। प्रियंका जी, अब आप शाहनवाज जी, पवन जी एक सेकंड सर, क्योंकि उनको एड्रेस कर रहे हैं, वो एक जवाब लेके पवन जी आपके पास आऊंगी। प्रियंका जी, आप उनकी बात का जवाब भी दे दीजिए और साथ ही ये भी बता दीजिए कि ये जो बीती रात का जो ये बैकलॉग है, इसकी वजह क्या रही? क्या कम वक्त दिया गया इसलिए आप 125 ट्रेनों की लिस्ट नहीं दे पाए? आखिर 41 ट्रेनें ही चल पाई, ये सच्चाई है। देखिए, मैं फिर से दोहराऊंगी और मैं शाहनवाज जी को कहूंगी कि आपकी आंखों में आंसू भी बड़े सिलेक्टिव आ रहे हैं। रोज सूरत में हमारे जो मजदूर भाई बहन हैं, रोज सड़कों पे आकर वो लोग कह रहे हैं उनको घर वापस भेजो। शायद आपकी आंखों में आंसू नहीं आया होगा। आपकी आंखों में आंसू तब नहीं आया जब कर्नाटका में लोग, जो मजदूर लोग थे, वो आकर रो रहे थे कि हमें वापस अपने घर भेजो। शायद आपकी आंखों में आंसू नहीं आया। मध्य प्रदेश के लोग कह रहे थे चल चल के एक महिला, प्रेग्नेंट महिला 700 किलोमीटर अमेठी चली जाती है, तब आपकी आंखों में आंसू नहीं आया। आपके आंखों में आंसू तब नहीं आया जब हमारी एक छोटी 15 साल की लड़की साइकिल चलाकर 700 किलोमीटर जाती है वापस अपने गांव बिहार, तब आपके आंख में आंसू नहीं आया। आप बिहारी हैं भाई साहब, बिहार से आते हैं, थोड़ा तो आंख में अगर आंसू आए तो सब तरफ से आंसू आए, सिर्फ महाराष्ट्र का देखकर आंसू नहीं आए। दूसरी बात है, बिहार और यूपी के बारे में बात की है, मैं आपको फिर से दोहराऊंगी और फिर से आपको सुनने की ये क्षमता होनी चाहिए। महाराष्ट्र, मैं भी जवाब दूंगा अंजना जी। मुंबई में करोड़ों की संख्या में हमारे मजदूर भाई बहन आते हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार से नहीं आते हैं, वो झारखंड से भी आते हैं, छत्तीसगढ़ से भी आते हैं, कर्नाटका से भी आते हैं, केरल से भी आते हैं। यहाँ पे ये क्यों हो रहा है कि आप लोगों ने इस तरीके से बार बार ब्लैंकेट एनओसी की बात हो रही है। जरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जाकर पढ़िए। एडमिनिस्ट्रेशन की दुआई देते हैं अजय आलोक जी, जरा एडमिनिस्ट्रेशन की किताबें पढ़ लीजिए किस तरीके से आप लोगों की यहाँ पे राजनीति हो रही है। और मैं फिर से कहूंगी कि हमारे जो श्रमिक भाई बहन हैं उनको बिल्कुल सम्मान से, बिल्कुल इज्जत से, बिल्कुल 3 समय का खाना देकर, उनको राशन देकर, घरों में पहुंचकर उनका हेल्थ चेकअप करकर हमने काम किया है और वो बाकायदा वापस लौटने का भी प्लान बना रहे हैं। एक और चीज से अवगत करा दूं, करीब 65,000 हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चालू हो चुकी है, जिसमें से में लाखों हमारे नॉर्थ इंडिया के भाई बहन काम कर रहे हैं, वापस वहां पे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके की शर्मनाक राजनीति छोड़िए और अगर आंखों में आंसू होता है, दिल में दर्द होता है, पत्थर आपके दिल में जो बैठा हुआ है, वो अपने दूसरे भाई बहनों के लिए भी करिए जो दूसरे राज्यों में तड़प रहे हैं। और तीसरी बात, मैं आखिरी बार कहकर अपनी बात खत्म करूंगी। अंजना जी, इतना ही समय मुझे दीजिएगा, आधा। ठीक है। आप शाहनवाज हुसैन जी जाकर अपने रेल मंत्री जी से पूछिएगा कि जब पहला लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप प्लीज इस समय पर जो जाना चाहते हैं उनको जाने दीजिए, वरना वो लोग ट्रेनों पे आकर एक लॉकडाउन के बाद
वो लोग रेस्टलेस होंगे और वही हुआ है और आप लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, और मात्र जिम्मेदार है वो है शाहनवाज जी अब इसका जवाब देंगे, लेकिन पवन खेड़ा जी को भी दिखाए। पवन जी भी एक बार बोल ले, फिर शाहनवाज जी एक ही साथ जवाब दीजिएगा ना, आप दोनों को तो सबका जवाब देना। पवन खेड़ा जी देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आ रही हूँ अजय जी आपके पास भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्धव ठाकरे अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि 80 की जगह मुझे आधी ही 40 बसें मिल रही हैं, तो वो भी एक पब्लिक में ले आते हैं पूरे मामले को, तो फिर रेल मंत्री को भी तो पब्लिकली अपना पोजिशनिंग करने की उतनी ही आजादी है। अंजना जी, हाँ, 10-15 दिन पहले सबसे पहले रेल मंत्री पब्लिक गए, सबसे पहले उन्होंने ट्वीट करके बोला फला राज्य से परमिशन नहीं मिल रही, जो कि झूठा ट्वीट था। खैर, झूठ पर उनके कोई हमें हैरानी नहीं होती, एकदम सही था। अजय आलोक जी वहां बैठकर कहते हैं कि क्योंकि इन राज्यों में मजदूरों की स्थिति अच्छी नहीं है, महाराष्ट्र में, इसलिए वहां से, और राजस्थान और पंजाब में, इसलिए वहां से मजदूर निकल रहे हैं। क्या हरियाणा से मजदूर नहीं गए? लिखकर बता दें। अभी आपके नेशनल आज तक पूरा देश देखता है ये चैनल, आप तो विशेष तौर पे बोल दें यहाँ बैठकर कि हरियाणा से एक मजदूर नहीं निकला, मध्य प्रदेश से एक मजदूर नहीं निकला, कर्नाटका से एक मजदूर नहीं निकला, और सूरत और गुजरात से भी एक भी मजदूर नहीं निकला। वहां तो बहुत अच्छा उनकी देखभाल हो रही है। जहां लाठियां बरसाई जा रही हो मजदूरों पे इस देश में, वो एक ही राज्य है, गुजरात। सूरत में एक नहीं, दो नहीं, अनेक बार उन पर लाठियां बरसाई गई। क्यों? क्योंकि वो अपना हक मांग रहे थे। और अंजना जी, सबसे पहला प्रश्न जो उठना चाहिए वो ये होना चाहिए, मजदूरों की स्थिति क्यों हुई? वो इसलिए हुई कि प्रधानमंत्री जी ने 8 बजे आकर घोषणा कर दी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन। दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री जी ने 8 बजे आके कहा 4 घंटे बाद लॉकडाउन है। यही बात मुख्यमंत्रियों तक को टीवी से मालूम पड़ती है। इतना बड़ा देश, इतने सारे मुख्यमंत्री, इतनी सारी समस्याएं, प्रधानमंत्री जी बिना उनसे चर्चा किए लॉकडाउन घोषणा कर देंगे तो मुख्यमंत्री जी कैसे, कोई भी मुख्यमंत्री हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, वो बात नहीं है, वो कैसे अपने मजदूरों के बारे में कुछ प्लान करेंगे, सोचेंगे, अपने किराएदारों के बारे में, अपने छात्रों के बारे में, अपने किसानों के बारे में, अपने व्यापारियों के बारे में, अपने उद्योगपतियों के बारे में। इन सब के बारे में कुछ प्लान करने के लिए भी समय चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को कुछ होश ही नहीं होता। जब उनको टीवी पर जाना होता है तो वो अपना होश खो गए। आकर अचानक बोल देंगे 4 घंटे बाद, अरे साहब आप 4 दिन पहले बैठ जाते हैं मुख्यमंत्रियों के साथ, नहीं सुन लीजिए, नहीं आज तो सुनना होगा। शाहनवाज जी, आज आपको उत्तर भी देने होंगे और माफ करिएगा, सुनना भी होगा, सुनना भी होगा। गलत बात है। हाँ, आप सत्ता में है, 6 साल से सत्ता में है, 6 साल से सत्ता में, इन 6 सालों में शाहनवाज जी लोगों को ये समझ में आ गया, हम जैसे लोगों को, कि पिछले 60 साल में हमारे दादा परदादा ने क्यों नहीं कमल को वोट दिया। आज समझ में आ रहा है लोगों। आप लोग देखिए ना किस तरह की व्यवस्था कर रखी है आपने। आज लोग क्यों नहीं वोट प्लानिंग से ना आपने लॉकडाउन किया, ना आप प्लानिंग से लॉकडाउन खोल पा रहे हैं। हवाई जहाज कहते हैं शुरू हो गए, फिर 80 कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि आगे वाले राज्य लेने को तैयार नहीं। उनसे हरदीप पुरी जी ने शायद बात करना उचित नहीं समझा, क्योंकि सब घोड़े पे सवार हो। ट्रेन आप कहते हैं छोटी बात लगती है आपको कि गोरखपुर जाने वाली ट्रेन राउरकेला पहुंच जाती है, आपके लिए छोटी बात होगी। जो गरीब आदमी जो घर जाने को तड़प रहा है उसके लिए बड़ी बात है, माफ कीजिएगा, आपके लिए बहुत छोटी बात होगी। शाहनवाज जी। अंजना जी, आपसे गुजारिश ये है कि मुझे अजय आलोक जी को नहीं दोनों ने कारपेट बॉम्बिंग की है, आराम से जवाब दीजिए। हाँ जी कोई बॉम्बिंग नहीं की है, इधर उधर बॉम्ब गिराए, ये कोई बॉम्बिंग नहीं है। ये कभी रावलकुला गए हैं और प्रियंका जी को जो जवाब देना था महाराष्ट्र के बारे में, वो दूसरे स्टेट में जाके बॉम्बिंग उन्होंने किया है। सवाल ये है कि महाराष्ट्र में मजदूरों को इतना दर्द क्यों हुआ? मजदूर कट गए रेल की पटरी पर तो वो महाराष्ट्र क्यों था? सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के बारे में जो शिवसेना की राय रहती है वो राय एक अलग है। मैंने सवाल उठाया था कि इस वक्त में उसको आप एक हिंदुस्तानी की तरह नज़र से क्यों नहीं देखा। और सवाल ये है कि जब पीयूष गोयल जी ने कहा तब शिवसेना के किसी नेता ने या कांग्रेस के किसी नेता ने उनके ट्वीट को चैलेंज के तौर पे क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं कहा ये मेरी लिस्ट रही, मिस्टर गोयल आप इस लिस्ट के हिसाब से मुझे ट्रेन दीजिए। जब पीयूष गोयल जी ने ट्वीट करके रात में जग कर पूछ लिया तब आप ये बात कर रहे हैं। जब साफ कह दिया कि यूपी बिहार की तरफ से कोई इजाजत की जरूरत नहीं है, आपको इन्हीं को लेकर जाकर वहां पहुंचाना है, लेकिन आपने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। आपने जिस तरह का व्यवहार किया, और कांग्रेस पार्टी, आज पवन खेड़ा जी यहाँ पर बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो बस लगा रहे थे और आपकी महाराष्ट्र में सरकार है, पंजाब में सरकार है, सबसे ज्यादा मजदूर पंजाब से, महाराष्ट्र से, वहां से राजस्थान से गए हैं।
वहां पर आपने क्यों नहीं चिंता किया? देश जानना चाहता है कि अगर रेल मंत्रालय की तरफ से ट्रेन मिला तो आपने उस ट्रेन का उपयोग क्यों नहीं किया? देश जानना चाहता है कि आप बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों ने या झारखंड, प्रियंका जी ने कहा तो मैं कह दूं झारखंड भी पहले बिहार का ही पार्ट था, पूरा पूर्वोत्तर है। अगर वहाँ के लोग वहाँ खिदमत करने गए हैं, उन्होंने जाकर वहाँ की इमारतें बनाई हैं, तो इन मुश्किल हालात में आपने उसको तन्हा क्यों छोड़ दिया? आज तो पूरे दुनिया को पता है कि महाराष्ट्र पूरी तरह कोविड-19 से लड़ने में फेल हुआ है और आप मजदूरों के मामले में भी फेल हुए हैं। अगर जिस चुनौती को आपके सामने रखा था पीयूष गोयल जी ने, उसका आपके पास जवाब नहीं है, तो आप कभी राउरकेला, कभी इधर उधर की बात मत कीजिए। सवाल यह है कि महाराष्ट्र में आप मजदूरों को ट्रेन क्यों नहीं दे पा रहे हैं, इसका टू द पॉइंट जवाब दीजिए, इधर उधर बमबारी मत कीजिए। टू द पॉइंट जवाब देती हूँ शाहनवाज जी को। अजय जी आपके फिर से दोहराऊंगी, 71 ट्रेन के परमिशन उत्तर प्रदेश से बाकी है। मैं शाहनवाज हुसैन जी से उम्मीद करती हूँ कि वो जाते ही रेल मंत्री से बात करेंगे और रेल मंत्री से कहेंगे वो 71 ट्रेन की परमिशन दे, या योगी आदित्यनाथ जी से बात करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ ये नीतीश कुमार जी से जाकर पूछेंगे कि 32 ट्रेन की जो परमिशन अभी बाकी है उस 32 ट्रेन की परमिशन दीजिए। फिर आप ये रेल मंत्री से जाकर पूछेंगे कि ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश के सारे रूट इतने व्यस्त हैं कि आपको 4-4 दिन लगते हैं ट्रेनों को स्थान तक पहुंचाने में। आप जाकर, नहीं महाराष्ट्र की बात हो रही है ना, तो मैं महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ, ये सारी ट्रेन महाराष्ट्र से चली हैं। महाराष्ट्र में आप ये पूछिए कि पूरा 4-4 दिन वहां पे लगते हैं घर पहुंचने में उन लोगों को, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था 4 दिन में क्यों नहीं की जाती है? आपने आज तक वो बता रहे थे, महाशय बता रहे थे कि वो आज तक पे देखते हैं, आज तक पे शायद वीडियोस चले होंगे किस तरीके से हर स्टेशन पे पानी लूटा जा रहा है, खाना लूटा जा रहा है। ये उनकी बेबसी बयां करता है कि आपने इतना बेबस उनको कर रख दिया है। 4-4 दिन एक ट्रेन को पहुंचाने में लगाते हैं। एक सेकंड भाई साहब, आपने महाराष्ट्र का पूछा, महाराष्ट्र का जवाब सुनने की क्षमता रखें और आप जाकर अब रेल मंत्री से कहिएगा कि रेल मंत्री साहब, जब आप 125 ट्रेन की लिस्ट मांगते हैं तो आप स्टेट्स भी एलोकेट करके दीजिए, कौन से स्टेट्स में है, हम बकायदा उनको ये लिस्ट देंगे। और चौथी चीज जाकर रेल मंत्री से जरूर कहिएगा कि ये कोई ट्विटर गेम नहीं चल रहा है, ये ट्विटर वॉर नहीं चल रहा है। एक आपदा के समय पर यहाँ पे मानवता से ऊपर आप लोग ट्विटर को रखते हैं। अगर मानवता होती ना, आपने इस तरीके के झूठ नहीं कहे होते, 3 महीने कोई भूखा नहीं रहा है, आपने इस तरीके के आरोप दूसरे राज्यों पे नहीं लगाए होते कि दूसरे राज्य कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जो प्रियंका ये ट्रेन क्यों नहीं ली, ये बताइए ना। आप लोग को मैं बार बार, अरे भाई साहब 550 ट्रेन चल चुकी है, कुछ तो शर्म करिए बोलने में, बताइए ना, कुछ तो शर्म बताइए ना, ट्रेन क्यों नहीं ली? यहाँ पर 41 ट्रेन क्यों ली, ये जवाब चाहिए बस। चल रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोग को, बिहार के लोग हो, वो किस तरीके से व्यवस्था से त्रस्त हो गए हैं अपने गांवों में पहुंचने के बाद। हमने उनको अपने मेहमान की तरह रखा, अपने हिस्सा माना महाराष्ट्र का, और हमें पूरी उम्मीद है ये सब वापस लौट कर आएंगे। ये सब इसलिए वापस लौट कर आएंगे क्योंकि आप लोगों ने उनके लिए व्यवस्था करने में हर चीज में आप नाकामयाब रहे हैं। एक बार अजय जी भी आपने बहुत महाराष्ट्र में मजदूरों को बहुत दर्द दिया है, आपने दवा नहीं दी है, दर्द दिया है उनको। दर्द तो राजनीति ने दी, दर्द तो आपने जो पैदल चलते हुए इतने बहुत तड़पाया है उन मजदूरों को, मजबूर किया पैदल चलने पर आप लोगों ने। जब ट्रेन मिल रही है प्रियंका जी, 41 ट्रेन क्यों चला रही हैं? आपके मुख्यमंत्री ने कहा 200 ट्रेन, आप क्यों चला रही है 41 ट्रेन? ये जवाब दी चाहिए। मेरा एक सवाल है, एक विनती है, गुजारिश है, आप ये बताइए 41 ट्रेन क्यों चलाई आपने? अजय आलोक जी, उनकी सामने समझ में आई, राजनीति पूरी करेंगे। 41 ट्रेन क्यों चलाई ये बताइए। अच्छा सुनिए प्रियंका जी, सुनिए प्रियंका जी, अपनी विफलताओं का ठीकरा दूसरे को फोड़ने का काम आप करते रहिए, उसके लिए मैं रोकूंगा नहीं आपको। आप क्योंकि आप लोग अभी नए नए सत्ता में आए हैं ना, गवर्नेंस की तो कैसे किया जाता है वो तो भी आता नहीं है, सीखना पड़ेगा, उसके लिए समय देना चाहिए। प्रोबेशन पीरियड में है आप लोग, चलिए वो समय का एडवांटेज लीजिए। आपको गवर्नेंस बस इतनी आती है, अब अपना स्तर देख लीजिए, बीच में घुस रही हैं आप, अपना स्तर भी देख लीजिए, अपना स्तर देखिए, बीच में आप घुस रही हैं। मैंने आज नहीं ना बोला था बीच में आपके, तो क्यों अपना स्तर गिरा रही है? मेरे स्तर पे मत आइए ना, अपने स्तर ऊंचे स्तर पे रहिए। बात सुनिए चुपचाप से, बात सुनिए। गवर्नेंस की जी आपको आती नहीं है। पूरे के पूरे लॉकडाउन में आपने मुंबई में बेस्ट बसों का परिचालन जारी रखा, बहुत अच्छा से कोरोना संक्रमण आपने रोका। खास एरियाज में, धारावी जैसे एरिया में आप लोग लॉकडाउन एनफोर्स करवाने में बिल्कुल असफल रहे, जिसके कारण मुंबई में संक्रमण फैला। ये आज पूरा देश जानता है।
ये सबसे बड़ी आपकी विफलता का ठीकरा है। इसमें किसको फोड़ेंगी? ये गवर्नेंस की फेलियर है आपकी। अपने श्रमिकों को आप ठीक से रख नहीं पाई और आप बोलती है कि हम उन्हें अपना बना के रखेंगे। श्रमिक बैठ रहा है ट्रेन में, उसको खाने और पानी की बोतल तक आप नहीं देते हैं। आप कहते हैं श्रमिकों का आपने बहुत अच्छा ख्याल रखा। वाह, 1 पैसे का कैश इंसेंटिव नहीं दिया श्रमिकों को, आप कहते हैं आपने बहुत अच्छा ख्याल रखा। चलिए, मैं आपको प्रोबेशन पीरियड के कारण महाराष्ट्र शिवसेना को माफ करता हूं, क्योंकि नए नए उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने ना, गवर्नेंस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, सीखेंगे भी। सीखने के बाद जरा कांग्रेस के हमारे मित्र बोल रहे थे, कांग्रेस के मित्र हमारे बोल रहे थे, उनको भी जरा पूछ लूं। अरे 1 मिनट, आप फिर अपना स्तर क्यों गिरा रही हैं? आप अपना स्तर क्यों गिरा रही हैं? मैं अपना स्तर क्यों गिरा रही हैं बीच में बोल के? अभी आपने कहा था ना कि मेरा स्तर ऐसा नहीं है, तो आप अपना स्तर क्यों गिरा रही है? थोड़ा कांग्रेस के मित्र को भी जवाब दे दो ना, अपना स्तर मत गिराइए। मुझे कांग्रेस के मित्रों को जवाब देने दीजिए, फिर आप आइएगा। 1 मिनट प्रियंका जी, क्यों परेशान है? कांग्रेस को जवाब दे दूं ना, उसके बाद बोलिएगा। उसके बाद बिहार को तो ऐसा है पवन खेड़ा साहब, अन्य राज्यों से भी लोग आ रहे हैं यूपी और बिहार, अन्य राज्यों से भी यूपी और बिहार लोग आ रहे हैं, लेकिन अन्य राज्यों ने उनकी ठीक से कम देखभाल भी की। मैं ये नहीं कहता हूं हरियाणा से नहीं लौटे, तेलंगाना से भी लौटे लोग, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने फिर एक ट्रेन भेजी कि हमें कुछ मजदूर जो वापस जाना चाहते हैं तेलंगाना, उनको आने दीजिए। रिक्वेस्ट किया हमारे मुख्यमंत्री से। दूसरी बात, आप कह रहे थे लॉकडाउन की, प्रधानमंत्री ने तुरंत लॉकडाउन किया, किसी से बात नहीं की। अच्छा, प्रधानमंत्री के पहले तो आपके मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन कर दिया था साहब। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 22 मार्च के पहले ही पंजाब में लॉकडाउन कर दिया था, कर्फ्यू लगा दिया था। किससे पूछा था उन्होंने? उद्धव ठाकरे ने मुंबई 5 दिन पहले लॉकडाउन कर दिया था, किससे पूछा था उन्होंने? तो व्यर्थ की राजनीति करना बंद कीजिए। मानिए कि आप लोग अपनी असफलताओं, ठीक है, दोनों जवाब देना चाहते हैं। ठीक है, आप असफल हुए हैं क्योंकि आप लोग को गवर्नेंस नहीं आता। अंजना जी, अब ये हमें सिखाएंगे गवर्नेंस? हाँ, हमें ये जरूर सिखा सकते हैं आपकी विपक्ष में कैसे बैठा जाए। सबसे ज्यादा विपक्ष में आप बैठे हैं, सत्ता में हम रहे हैं, तो गवर्नेंस तो आप हमें नहीं सिखा सकते। जिन मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन की घोषणा की, उन्होंने अपने डीएम से बात तो नहीं आपने की, इसीलिए तो आप विपक्ष में मैं आपके बीच में आगे भी रहेंगे। आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए कृपया करके। चलिए, अजय आलोक जी, तमाम मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने डीएम से बात करके, फिर चर्चा करके, फिर लॉकडाउन किया था। मुझे मालूम है राजस्थान में सबसे बात की, मुझे मालूम है पंजाब में सबसे बात की। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों जी से बात क्यों नहीं की? क्यों आपने आकर पूरे देश के लिए निर्णय ले लिया? तभी तो ये आज स्थिति हुई कि आपको आप नियम निकालते हैं 4 बजे, 4:15 बजे उस नियम को बदलते हुए दूसरा नियम निकाल देते हैं। जब तक हम वो पूरा पढ़ पाते हैं 5 बजे नए नियम आ जाते हैं। 6,500 नियम आ चुके हैं पिछले 2 महीने में। ये नोटबंदी में भी आप लोगों ने क्या हुआ नहीं, आपसे हो ही नहीं पाता है कुछ। जीएसटी में भी यही किया, एक नियम निकालते हैं, फिर याद आता है अरे यहाँ तो गलती हो गई, अरे पूछ लेते तो अच्छा रहता किसी एक्सपर्ट से, फिर नए निकाल देते। लोग ही परेशान हो रहे हैं ना उसमें, आपकी तो सत्ता चल रही है, आपको थोड़ी परेशानी हो रही है। अब महाराष्ट्र की आप बात करते हैं, मैं एक तुलना चाहता हूं, शाहनवाज जी आपका भी ध्यान चाहता हूं और अजय आलोक जी आपका भी। हालांकि अजय आलोक जी आपका इससे संबंध नहीं है। तबलीगी जमात ने महाराष्ट्र शासन से भी अनुमति मांगी थी, उन्होंने इनकार कर दिया। दिल्ली में अनुमति देने वाले गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार, उन्होंने तो नहीं इनकार किया। अब आप बताइए इसकी गलती कहां चले गए सर? बोलना आसान है, गवर्नेंस का अनुभव नहीं, गवर्नेंस का अनुभव नहीं, उद्धव ठाकरे का अनुभव नहीं। उद्धव ठाकरे ने तो तबलीगी जमात को वहां होने नहीं दिया, वो उनकी जमात दिल्ली में क्यों होने दिया? और दिल्ली में भी अनुमति कहां से आई? दिल्ली पुलिस अनुमति देती है। दिल्ली पुलिस किसके तहत आती है? अमित शाह साहब के तहत आती है। किसको नहीं है गवर्नेंस का अनुभव? सबके सामने पवन खेड़ा जी, इसमें आप नहीं डिफेंड कर पाएंगे, बताइए। नहीं बताइए, मुझे करने दीजिए। मैं तो आज टाइमर लगा के बैठा हूँ। अरे नहीं, आप लोग बोलेंगे, जवाब भी नहीं लेंगे। मैं नहीं चाहता आप शर्मिंदा हो, इसलिए आप भले इसका जवाब नहीं देना चाहते। नहीं, आप इतनी हमदर्दी न दिखाइए, हमें जवाब देने दीजिए। आपकी प्रमोशन नहीं, जवाब देने दीजिए ना। प्रमोशन हो। अरे भैया, हम भी अगर बहुत प्रमोशन वाले स्थान पर हूँ जनाब, तो जरूर दीजिए। अरे भैया जनाब, हमारे प्रमोशन की चिंता मत कीजिए खेड़ा साहब। हमें तो है, आप हमारे भाई हैं, आपकी मोहब्बत मेरी जान ले लेगी। कौन करेगा? आपकी अपनी मोहब्बत मेरी जान ले लेगी। बीजेपी वाले, हमारी मोहब्बत जो है, आपकी चिंता नहीं करते, आपकी चिंता तो हम ही कर रहे हैं। ऐसी मोहब्बत न करें आप, हमें है और किसी को नहीं। हाँ, हमें देखा आपके साथ। अब इजाजत दे बोलने का। एक एक करके प्लीज, आप दोनों से रिक्वेस्ट है।
ठीक है पवन जी समाप्त करें, 2 लाइन में समाप्त करें इजाजत मांग रहा हूँ। मेरी बात नहीं समाप्त 2 लाइन में है। समाप्त करें सर। जिस तरह से आपने बिना लोगों से उस कॉन्फिडेंस में लिए, विश्वास में लिए, मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लिए आपने लॉकडाउन घोषित किया, जिस तरह से अब आप लॉकडाउन खोल रहे हैं बिना लोगों को विश्वास में लिए, जिस तरह से हरदीप पुरी जी ने कोशिश की कि बिना लोगों को विश्वास में लिए हवाई जहाज शुरू करने को, देखिए आज क्या हुआ। नहीं सब बताना पड़ेगा ना, कहां से कहां नहीं चलेगा। ठीक है, जवाब लेते हैं, प्रियंका जी को भी बोलना है एक बार। आपकी तरह हम पाकिस्तान नहीं गए, देखिए यही बात कर रहे हैं, यही बात करिए, सामने आप चाहिए। आपने खेरा साहब, आज क्या स्थिति हुई, सुनिए, अरे भाई खेरा साहब अब इजाजत दे देना, विपक्ष में है, अंजना जी विपक्ष के लोगों को बोलने देती हैं, अच्छी बात है। जब हम लोग भी विपक्ष में थे तो पूरा जब अंजना जी ने मुझे अनुमति दी मैं तब बोला, अंजना जी ने अनुमति दी, आप विपक्ष की आवाज दबाएंगे क्या? अब हमारा गला दबा देंगे क्या? सुन तो लीजिए साहब। अरे नहीं भाई, अब अंजना जी आप इजाजत देंगी, हमें शामिल करेंगी डिबेट में। ठीक है, अब पवन जी प्लीज जवाब सुनिए, शाहनवाज जी को जवाब देंगे। शाहनवाज जी, इसका मतलब थोड़ी गला दबा देंगे साहब, रुक तो जाइए, रुक तो जाइए शाहनवाज जी, आपसे गुजारिश है, मेरी बात तो खत्म हो जाने दीजिए, बात तो खत्म हो जाने दीजिए। बड़ा दिल है आपका सर, प्लीज पवन जी, बड़ा दिल है आपका। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश कर रहा हूँ, रेलों में गड़बड़, हवाई जहाज में गड़बड़, सड़क पर गड़बड़, गड़बड़ क्यों हो रही है साहब? ये तो पूछ लीजिए मोदी जी से जाकर, उसी पे जवाब दे, उसी पे जवाब दे रहे हैं पवन जी प्लीज, तो शायद देश चलाना आ जाएगा। ब्रेक का टाइम हो रहा है, शाहनवाज जवाब दीजिए। अंजना जी, उन्होंने एक तो अब बोलूं मैं, एक जो उद्धव ठाकरे को उन्होंने कहा उस पर वो जवाब दे रहे हैं कि वो नौसिखिया नहीं है, जमात पर उनका फैसला आपसे ज्यादा पुख्ता था, और दूसरा फ्लाइट पर, ट्रेन पर, सब पर उनका सवाल है, जवाब दे। अंजना जी, मैंने और अजय आलोक जी ने अपनी पारी में बोला है, और मेरी गुजारिश है कि वो अपनी पारी में बोले। ये जो कांग्रेस के हमारे युवा नेता हैं, छोटे भाई हैं, अजय आलोक भी इनके बड़े भाई हैं और मैं भी बड़ा भाई हो गया हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो बड़े भाई का आदर कीजिए जरा। और इस नाते ये सुन लीजिए कि जब आप कोशिशों में क्या होता है अंजना जी, आप, मैं जानता हूँ विपक्ष को बहुत मौका देती है, हम लोग भी विपक्ष में थे तो पूरा मौका देती थी, आपने पूरा मौका इनको दे दिया, लेकिन कहाँ चले गए? तबलीग जमात पे चले गए, इधर उधर चले गए, वहाँ इजाज़त क्यों दे दी? क्योंकि कांग्रेस के रूलिंग जो स्टेट है, खुद ही आपने सवाल हमसे पूछ लिया कि हम लोगों ने क्यों नहीं इजाज़त, पंजाब मुंबई ने नहीं दिया तबलीग जमात वाले को। फिर लॉकडाउन का भी जवाब मिल गया कि लॉकडाउन में पंजाब ने पहले लॉकडाउन कर लिया, तब इनकी सब बातें खुद ही खारिज कर ली बोलकर। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ये बताए कि किस तरह से आपने इस कोरोना वायरस की लड़ाई को कोरोना के कंधे पर बैठकर आप अपनी सियासत करेंगे। आपने कबूल किया है कि आपको विपक्ष में रहना नहीं आता। मैं आपको कहता हूं, कांग्रेस एक लोकसभा का चुनाव हारी, कोरोना पर जिस तरह की आप लोग सियासत कर रहे हैं, जिस तरह एक जगह आपका भाव अलग होता है, एक जगह दर्द अलग होता है, यूपी में बस लेकर खड़े होते हैं और जहां सरकार में है वहां पर आपको कोई फिक्र नहीं। पंजाब में जब आप ट्रेन चलाया तो कहा सोनिया जी ने दिया है, सोनिया जी ने दिया है, एक ट्रेन आपने मुंबई में चला ली। और जब पीयूष गोयल जो इतने बेहतरीन रेल मंत्री हैं वो कह रहे हैं ट्रेन ले लीजिए, तो आप लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं। हम अभी भी डिबेट पे कायम है, आपके मुद्दे पे कायम है। ये बताइए 41 ट्रेन क्यों ली? जब 125 ट्रेन खड़ी थी तो 41 ट्रेन क्यों ली? इसका जवाब दीजिए। एक लाइन में वन लाइनर बोलिए, एक लाइन क्यों ली 41 ट्रेन? Who is he? अब ये क्यों बोलेंगे मैं 1 लाइन में बोलूं या 10 लाइन में लूं? क्या वो एंकर बन गए क्या शो के? और दूसरी बात, मुझे ये कोई बताइए ना कि 41 क्यों ली? और जब बिहार के प्रवक्ता आकर, जो सरकार के प्रवक्ता आकर बोलते हैं कि उन्होंने हमें छूट दे दी, सर्टिफिकेट दे दिया, प्रोबेशन पीरियड दे दिया। भाई साहब 20 साल से आपने बिहार को बेहाल करके रखा है। बिहार के जो हमारे भाई बहन हैं वो महाराष्ट्र में इसलिए आते हैं क्योंकि बिहार में आप लोगों ने अपॉर्चुनिटीज उनके लिए नहीं क्रिएट की हैं, और हमें यहाँ से हम सम्मान पूर्वक उनको भेज रहे हैं। थोड़ा कहीं भी जाते हैं वो, किसी को सर्टिफिकेट दीजिए, शर्म करिए, शर्म करिए। बिहार में दूसरी बात, कोई आज से महाराष्ट्र नहीं जा रहे हैं, पिछले 50 साल से जा रहे हैं। महाराष्ट्र कोई अलग देश नहीं है मैडम। आप लोग की पार्टी ऐसी है कि हमेशा पूर्वोत्तरों को और यूपी बिहार के लोगों को आप लोगों ने मारा है, डंडे से मारा, आप लोगों ने भगाने की कोशिश की है। शिवसेना का जन्म हुआ था उत्तर बिहारियों का और साउथ इंडियंस का विरोध करके, मत भूलिए आप।
आपकी तो सियासत में पूर्वांचलियों का विरोध है, दक्षिण भारतीयों का विरोध पूरा कर ले। आप लोग से अजय आलोक जी, मैं जवाब लूंगी आपसे। पार्टी कोई नहीं अजय जी, अजय जी, शिवसेना का जन्म हुआ था। बिहार के लोग शिवसेना का जन्म हुआ था, जाते हैं, घृणा के सऊदी कारण, अरब में दक्षिण जाते हैं, भारतीयों से घृणा, वहाँ तो पूर्वांचलियों से दुबई घृणा। के लोग तो पूछते नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में अपने देश में पूछा जाएगा कि बिहार के लोग क्यों आए। कोई भीख मांगने जाते हैं, बात पूरी कर ले, फिर आप लोग जवाब दे कमाने जाते हैं, एक बार बात पूरी कर लेने दीजिए। आपको उनकी जरूरत है इसलिए जाते हैं। क्या बात करें, क्योंकि आज अग्रसर है प्रगति में, तो जहां पे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वहां पे लोग आएंगे, उसमें हमें कोई पीड़ा नहीं है। पीड़ा तो हमें इस बात की होती है कि बिहार को बेहाल करने के बाद दूसरों को सर्टिफिकेट देते हैं। दूसरी बात मैं आपको कह दूं, आप भी बिहार से हैं शाहनवाज हुसैन जी, आपका भी कर्तव्य है बिहार से कुछ प्रश्न पूछने का, बिहार की सरकार से पूछने का कि ये 32 ट्रेनों की परमिशन महाराष्ट्र से क्यों नहीं दे रहे हैं। आप जाकर पूछिए योगी प्रियंका जी। अरे झूठ बोल। मजदूरों पर टकराएंगे, अपनी अपनी सियासत चमकाएंगे। जी हाँ, यही परिस्थिति हो गई है। एक तरफ केंद्र सरकार में भी भारतीय रेल मंत्री पीयूष गोयल, और आमने सामने वो महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे से। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो मजदूरों के हक में अगर पूछे जाएं तो इन सबको पसीने छूटने लगे, क्योंकि उनकी परेशानी आज भी है, वो सड़कों पर चल रहे हैं, लेकिन सियासत पटरी पर उनसे कहीं आगे भाग रही है। देखते रहिए आज तक।